वंडर के मुझे पटा लिया and I had this intuition last year only कि 2022 I will get married कि maybe फ्लर्टिंग चली तभी तो सरेंडर किया। हाँ He's preparing for it. Hello everybody, welcome to my channel Mascara and Muscles. Thank you everybody for tuning in. So finally I'm coming after I think 3-4 months. Last मैंने वीडियो बनाई थी अपने बर्थडे पे एंड उसके बाद मैंने एक टीज़र डाला था जो था मेरा वेडिंग टीज़र. सो आई एम श्योर जो भी मुझे लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरी अब शादी हो चुकी है. तो मैं ये वीडियो जो आज बना रही हूँ इट्स नॉट ऑल स्क्रिप्टेड बट इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज आई एम एक्चुअली गोना इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई ब्रांड न्यू हस्बैंड एंड हम दोनों मिलकर अपनी पूरी स्टोरी भी बताने वाले हैं आप सबको. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल टू शूट वीडियोज़ बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था एंड वी वर फाइनली नाउ सेटल्ड इन अ न्यू हाउस एंड आई एम नो मोर इन गुड़गांव. आई एम इन चंडीगढ़ नाउ, चंडीगढ़ with living with my husband now and we're gonna call him so you can come. Hey guys, how are you all? So welcome to our channel Mascara and Muscles. It's our channel actually. Okay, so हम quickly introduce करते हैं मेरे पति को. So you guys know that I'm a self-love coach, but I actually got married to a coach only, and he's a dating coach. So he'll quickly tell about himself. Yeah, so my name is Jaskaran actually. So I am a CA turned dating coach. So I'm professionally a chartered accountant, and then I cleared my CA, and afterwards I was part-time doing this thing. But later on, this was my calling. This was a mission. This is my purpose of life. So I left my job 2-3 years ago, and I started doing this full-time. And I'm a dating coach. So no wonder कि मुझे पटा लिया. So that is one of the reason our frequencies matched so much and everything happened so quickly because we both were coaches. We both used to understand each other. It was very hard for me to adjust with a girl who's working on a 9-to-5 job or me working in a 9-to-5 job and she is a coach, so it was a perfect match. Yes, a match made in heaven. So I'm sure you guys are curious about how we met because most of you follow me on Instagram as well. तो आप सबने देखा होगा कि मैं पिछले 2.5 साल से सोलो थी, सिंगल थी और अपनी मॉम के साथ चिल करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी. बट किसी ने किसी लड़के को नहीं कभी देखा था एंड इट इज़ ट्रू क्योंकि आई मेट हिम जस्ट 5 months बैक. मतलब मैं अप्रैल में इससे मिली हूँ एंड अगस्त वी गॉट मैरिड. सो that's how quick it was and there is a reason behind that. वो मैं एक स्पेशल चीज़ है जो मैं बताऊँगी अभी. वो ये है कि लास्ट ईयर like you all know that I do face reading and I'm into meditation. तो मेरा psychic abilities कुछ develop हो गई थी तो मैंने predict करा था बहुत कुछ regarding us. So last year in September I did a new moon ritual जिसमें I had this intuitive question in mind जिसमें मैंने पूछा कि when will I get married and I heard a date 13th July. तो मुझे समझ नहीं आया कि ये डेट एकदम मैंने फर्स्ट टाइम सुनी क्या है. फिर मेरे को एकदम से लगा दिस माई मैरिज डेट एंड मैं उस टाइम 100% कन्विंस थी कि मैरिज डेट ही है एंड मेरे को मेरी साइकिक एबिलिटी पे पूरा भरोसा है और मेरे प्रेडिक्शन पे पूरा भरोसा था कि होगा. एंड आई स्टार्टेड टेलिंग माई फैमिली कि मेरी अगले साल एंड आई हैड दिस इंट्यूशन लास्ट ईयर ओनली 2022 आई विल गेट मैरिड. सो जस्ट बाय द वे आई एम नॉट यंग, बहुत लोगों को लगता है मैं 29 की हूँ. तो मैंने 29 की एज में शादी करी है. तो 2022 में आई न्यू कि मैं 29 की भी हो जाऊँगी दैन इट्स हाई टाइम टू गेट मैरिड. तो मैंने अपनी फैमिली को बता दिया, अपने घर पे बता दिया कि मेरे अगले साल शादी हो रही है 13 जुलाई को. सो ऑफकोर्स एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग फन कि लड़का है नहीं और ऐवी बोलती रहती है कुछ भी. बट लड़का आसमान से टपके. हाँ, माई मॉम यूज्ड टू से कि कहाँ आसमान से टपकेगा कोई. मैं बोलती थी हाँ. तो हुआ ये कि ये सितंबर में जब मैंने प्रिडिक्ट करा उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग एंड स्टार्टेड लिविंग फ्रॉम द एंड कि एक्चुअली मेरी शादी 13 जुलाई को होगी. आई यूज्ड टू विजुअलाइज एंड ऑल दैट बट येस देयर वाज नो गाय. Crazy thing was that she started looking for lehengas and all and venues where to get married and she was getting so out of control and crazy and her relatives were like where is the guy and what are you doing. So that was something she was doing. Yeah, so it's actually called creation process. वो law of attraction में होता है. तो मैंने वो करा था
एंड April 6th वॉज द डेट, जो कि मेरे डॉगी का बर्थडे भी है, जो मैंने बाद में रियलाइज़ करा, वॉज द डे व्हेन आई मैसेज्ड हिम. सो वी बेसिकली मेट ऑनलाइन एंड वी बोथ शेयर द सेम मेंटर, जो कि हमारी बिजनेस में हेल्प करता है. सो वी मेट इन अ बिजनेस कम्युनिटी एंड वहाँ पे आई मैसेज्ड हिम बिकॉज ही हैड शेयर्ड हिज सक्सेस स्टोरी. तो मैं ऐसे लोगों को पूछती रहती थी कि हाउ आर यू गेटिंग सक्सेस एंड बिजनेस टॉक्स करने के लिए, बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी अ बिजनेस टॉक. तो आई मैसेज्ड हिम एंड देन ही रिप्लाइड, ही स्टार्टेड फ्लोटिंग विद मी. तो वो सब बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ. सो आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज दैट इनफैक्ट बोथ ऑफ अस फर्स्ट टाइम बात करने के बाद ही हमें रियलाइज हुआ कि वी बोथ फील सोलमेट कनेक्शन. इसने बोला इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू फॉर एवर एंड मेरे को भी ऐसा लग रहा था एंड वी बोथ फेल्ट द सोल कनेक्शन. सो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड टू मूव एंड हमारी ऑफकोर्स इसकी फ्लोटिंग तो इतनी चली नहीं बट मैंने एक टाइम बाद सरेंडर कर दिया था कि मे बी फ्लर्टिंग चली तभी तो सरेंडर किया. हाँ मतलब बट हाँ एक पॉइंट पे रह गया. तो हुआ क्या, आवर वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन जो हमने फोन पे 3 घंटे बात करी थी, उसमें मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी. सो देयर ही टोल्ड मी कि इसका डेट ऑफ बर्थ इज 13 जुलाई एंड वो मेरे दिमाग में स्टक रह गया था बिकॉज मैं इसको बहुत रेजिस्ट करा है, मैंने इसको इतना इजीली नहीं येस करा था. तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही रहता था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई कैसे है. तो मे बी इट्स नॉट द डेट ऑफ माई मैरिज, इट्स द डेट ऑफ द गाय आई विल मैरी. सो ये मुझे बाद में बोलता था बट हाँ फिर ऐसे हमने वी स्टार्टेड डेटिंग एंड सून वी रियलाइज दैट वी आर बोथ इन अ मैरिजेबल एज एंड वी वांट टू सेटल डाउन. एंड मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था तो मैंने सोचा कि जब हमें पता ही है कि एक दूसरे से शादी करनी है तो वाई टू डीले. तो हमने पेरेंट्स को बता ही दिया था एंड दे बोथ गॉट इन्वॉल्व एंड देन ही मूव्ड. सो ही इज बाय द वे नॉट फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम भटिंडा एंड ये भटिंडा से ऑल द वे दिल्ली शिफ्ट हुआ मतलब फॉर मी टू सो दैट वी कैन स्पेंड टाइम टुगेदर. एंड हमारी फैमिलीज फिर देखती थी हम इतना मिल रहे हैं तो उनको लगा ठीक है कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है दोनों को तो शादी करा देते हैं. तो वो we were spending a lot of unusual time with each other. Like when I went to Gurgaon, so there is a story behind that also, that I told my parents that I actually going to go to some trip and all, but I actually secretly wanted to meet her, but I did not know whether she is going to meet me or not, because whenever I used to ask her out on a date she used to say no, but I said I'll still come to Gurgaon and then see whether you come to me or not. But then she came meeting me, and then afterwards I was there for 7 days. I extended my trip. I just went there for 2 or 3 days. Literally every single day we were together for whole day. So much of time we were spending with each other, and afterwards we were spending time in Chandigarh also and everywhere. So our parents, we were very honest with our parents from the starting only. We never lied that she's going somewhere else but she's coming somewhere else. Same was my case. We were mature, and anyways I am a dating coach, so I have always been open with my parents about dating girls and everything. She was at that age that she was opened up with her parents, because her parents are kind of not that orthodox, they have modern thinking. So that is how we connected, and we saw that I don't want to waste time in dating and all. I think we have similar values, similar goals in life, and marriageable age, and we are actually financially also well secure, and everything was going great, and we are coaches as well. So why to waste time in dating so much and let's get to know each other more and more and more and grow with each other after marriage. So this is how it all came, you know, as a background. So actually बहुत alignment हुआ था, and even जो हमारी शादी थी हमने सोचा था कि हम 2022 में तो करेंगे, but our parents, my side, like my father especially and my sister, they were forcing me to not get married instantly and rather get to know him more. तो हमने वो भी किया, बट फिर हम कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उससे भी सब अनकम्फर्टेबल हो रहे थे. तो इसलिए हमने फिर फाइनली जब डिसाइड हुआ कि शादी कर लेते हैं, हमने सोचा कि नवंबर में करेंगे, बिकॉज इसकी बहन की शादी थी नवंबर में, एंड वी थॉट आफ्टर दैट वील गेट मैरिड. बट अगेन हाउ दैट अलाइनमेंट वर्कड मैजिकली. जब हम एक्चुअली डेट फिक्स करने गए पंडित जी के साथ, तो उन्होंने डेट निकाली. लास्ट जो डेट निकल रही थी वो थी सितंबर की कोई डेट थी, जिसमें कि हम नहीं कर सकते थे शादी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स एंड इसके पेरेंट्स दोनों की शादी सितंबर में होती है. तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि सेम मंथ में नहीं कर सकते. तो उससे पहले जो डेट आ रही थी वो अगस्त में थी, एंड उसके बाद कोई डेट ही नहीं थी. सो यू कैन इमेजिन कि नवंबर दिसंबर बीइंग द मैरिज मंथ्स, देयर वाज नो डेट फॉर अस इन दोज मंथ्स. तो अगस्त वाज द ओनली डेट, एंड उसमें भी 13, 14, 15 तीनों के मुहूर्त निकले. उसमें भी 14th में चोज बिकॉज 15th इज अ नेशनल हॉलीडे. सो ऑलवेज एवरी ईयर हमको अगले दिन छुट्टी मिलेगी पूरी दुनिया को, जो भी हमारी पार्टी में भी आएगा उसके लिए भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कभी. एंड
14th इसलिए हमने सोचा कि याद भी रहेगा लोगों को क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त होता है, तो इट वाज लाइक परफेक्ट अलाइनमेंट। सो वी aligned plus a strategic marriage. एग्जैक्टली, तो या इट वाज लाइक गॉड प्लान भी कर रहे हैं और अपना दिमाग लगा के भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो घूम फिर के एंड में जो भी हमारे साथ हुआ, वी आर स्टिल मतलब इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट कि सब कुछ ना तेज तेज हो रहा है। और माई फैमिली मेंबर्स वर शॉक कि एकदम से कैसे श्रुति की शादी हो रही है। एंड मेरी तो फैमिली में आफ्टर 15 ईयर्स किसी की शादी हो रही थी, तो सब शॉक में थे, हम भी शॉक में थे। और हमने बहुत ही सिंपल सी शादी करी। 3 जुलाई को हमारी डेट फिक्स हुई है, 14 अगस्त को हमारी शादी थी। तो बहुत ही छोटे पीरियड में सब कुछ प्लान करा और बहुत अच्छे से हमारी शादी हो गई। एंड नाउ वी आर settled in Chandigarh, living together all by ourselves, and we are just absolutely loving this phase and looking forward to spending From my life my with you. side also, like I was a dating coach, so my friends used to think that I will never get married, or I am this type of person who just wants more and more girls, more and more dates. But I wasn't that type of person, but I was not ready for marriage like a year ago. But my friends were also shocked that like how fast are you doing all these things, like her parents and her side of the family. So even if our relatives and parents and all these friends were shocked, but I don't know what, it was some natural interference of God or some natural divine intervention that we got married. Yes, and now we are here in front of you. मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं अगस्त तो नहीं, अब चला गया, नवंबर भी नहीं आया और अक्टूबर 2022 में अपने पति के साथ वीडियो बना रही हूँ फॉर यू गाइज। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज एज अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। सो गाइज, दिस वॉज आवर स्वीट लिटिल लव स्टोरी for you all, and I just want to say that it didn't happen out of the blue. It was magical, it was all aligned, and it was a blessing by God कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। But at the same time, I had put in a lot of efforts manifesting this, जो मैं of course अपने students को भी सिखाती हूँ कि कैसे manifest कर सकते हो अपनी dream life, and trust me, this is exactly what I'm living right now. And we also did this वर्कशॉप फॉर आवर स्टूडेंट्स टुगेदर हमारी कम्युनिटी में, तो उसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड वी थॉट वी वांट टू शेयर इट विद मोर पीपल, एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो अपॉलॉजीज अगेन फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल एंड शूटिंग दीज वीडियोज रेगुलरली, बट नाउ मैं हो जाऊंगी अवेलेबल और शूट करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हमारी चेन्नई ट्रिप की है। So before I talk about Chennai, I just want to tell you that even I was manifesting my dream girl. Like in one of my course, I teach my students, and I myself was doing this, creating a vision list about your ultimate dream girl you want to attract. And she was doing a different type of thing. Both are related to law of attraction, and that's how we manifested each other, creating our vision lists. So you know what you say. All right. And talking about Chennai was a physical event which was with one of our mentors only, in whose community we met, and we wanted to do it together, but since we were dating and our parents knew it, so it also created an additional pressure that okay, we wanted to go there in October, so how would we sleep together, how would we be there together, and they are not married, so that was also one extra push to So हमारा honeymoon पहले से ही planned था before we got married. We planned and booked tickets for our honeymoon, so हाँ, it was a mini honeymoon. before marriage. Yes. Cool. So that's all guys. Thank you so much for watching the video till the end, and thank you for listening to our story. I hope you enjoyed it and कुछ ऐसे magical moments experience करे हो, and I'm sure if you all are manifesting your partner, sooner or later you will find that person and you will get married. And if you need any help, you can come to us. We also coach people, and अब हमने couple coaching भी start कर दी है, so you can let us know. Like reach out to me on my Instagram. My ID is Shruti Sethi. Okay, now it's changed. Shruti Singh Sethi. Yes. Cool. Thank you all so much. If you haven't subscribed yet, please go ahead and subscribe. Like this video if you did like it, and share it with your friends and family if you think it will benefit or bring some happiness to those people. And I will see you in my next video. Take care of yourselves. Bye bye, and have a nice day. Lovely to meet you all, guys. See you later. Bye.